आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंसेप्ट एंड पावर ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। अभी क्या होता है, हम प्रॉफिट्स तो ले रहे हैं बट छोटे छोटे ले रहे हैं। और अगर हम पैसे दे रहे हैं तो हम पैसे ज़्यादा दे के आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे लॉसेस हो रहा है दिन में 5,000, 10,000, 15,000 ऐसे हो रहा है, बट अगर मेरा डे प्रॉफिट पर ख़त्म हो रहा है तो 5,000, 6,000 मैक्स ऐसे ही हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है रिस्क टू रिवॉर्ड की। आज हम रिस्क टू रिवॉर्ड का कंसेप्ट समझने वाले हैं, कैसे हम कम एक्यूरेसी के साथ भी पैसा बना सकते हैं। बस आपको अपने रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करना है। देखेंगे सबसे पहले, अगर हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं और हमारी 50% एक्यूरेसी है। हमने एक एग्जांपल लिया है 50 ट्रेड्स के ऊपर। सारे जो एग्जांपल्स है वो 50 ट्रेड्स के ऊपर है। और जो हमारा रिस्क है हर ट्रेड में वो 2,000 है। यहाँ हमारा रिस्क पॉइंट से नहीं होने वाला है, हमारा रिस्क होने वाला है अमाउंट से। 2,000 का हमारा रिस्क है 50% एक्यूरेसी के साथ। अगर हम 1:2 लेते हैं 50% एक्यूरेसी में, आउट ऑफ 50 ट्रेड्स हमारी 25 ट्रेड्स करेक्ट होने वाली है। अगर हमारी 25 ट्रेड्स करेक्ट हैं, जिसमें कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 का और 2,000 हमारा रिस्क है, 1:2 हो जाता है 4,000 रुपीज़। एन एग्जाम्पल, अगर हमारी 25 ट्रेड्स करेक्ट है, हमने 4,000 लिए ईच ट्रेड पर। ये हो गए 1,00,000 रुपीज़। अब हमारी 25 ट्रेड्स इनकरेक्ट भी हैं। 2,000 दिया हमने हर लॉस पर, 25 बार दिया हमने, 50,000 ये लॉस हो गया। ओवरऑल फिर भी हम 50,000 के प्रॉफिट में हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है तो भी। जिसमें कि हमारा रिस्क भी 2,000 था। ऑलमोस्ट हम एक मंथ में 40-50 ट्रेड्स तो लेते ही हैं। अगर हम 2 ट्रेड भी एक दिन में लेते हैं तब भी हमारा 40-50 ट्रेड्स चला जाता है पूरे मंथ में। देखेंगे कि अगर 2,000 का भी हम रिस्क रखते हैं, उसके बाद भी हम अगर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करें, 50% एक्यूरेसी है, तो भी हम 50,000 अ मंथ तो बना ही पा रहे हैं। बट इतनी एक्यूरेसी होती नहीं है। अभी तक मेरी भी 50% एक्यूरेसी नहीं हुई है। एग्जांपल लेते हैं 40% की एक्यूरेसी पर। मैं आपको कुछ सेटअप्स भी बताऊंगा जिसकी एक्यूरेसी 40% होगी। अगर 40% एक्यूरेसी है हमारी और हमारा रिस्क रिवॉर्ड चल रहा है 1:2, आउट ऑफ 50 ट्रेड्स 20 ट्रेड्स हमारी करेक्ट है, 2,000 हमारा रिस्क है। 20 ट्रेड्स करेक्ट पर हम लेने वाले हैं 1:2 के अकॉर्डिंग 80,000। 20 ट्रेड्स इंटू 4,000, ये 80,000 होते हैं। जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ये देखेंगे आप 80,000 का हो रहा है। और 30 ट्रेड्स हमारी इनकरेक्ट है। पर ट्रेड हम 2,000 का लॉस करने वाले, तो 60,000 का हमारा लॉस हो गया। ओवरऑल फिर भी हम 20,000 के प्रॉफिट में है, 40% एक्यूरेसी के साथ और बहुत एक छोटे मिनिमल अमाउंट के साथ। 1:2 में भी अगर हमारी एक्यूरेसी 40% है तब भी हम प्रॉफिटेबल है। सेम देखेंगे 33% एक्यूरेसी पे, जो कि हमारा ब्रेक इवन होता है। अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं तो आपको मिनिमम 33% एक्यूरेसी चाहिए, तब आप ब्रेक इवन पर रहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, तो आउट ऑफ 50 ट्रेड्स 17 ट्रेड्स हमारी करेक्ट है, जिसमें हमने 68,000 लिए, ईच ट्रेड पर हमने 4,000 लिए। इनकरेक्ट 33 ट्रेड्स है हमारी, 66,000 का यहाँ लॉस हुआ हमें, तो नेट 2,000 प्लस दिखा रहा है। एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पर ये सारा ब्रोकरेज एंड टैक्सेस में चला जाएगा, 33% एक ब्रेक इवन होता है। अगर आपकी एक्यूरेसी 33% है और आप 1:2 में ट्रेड करते हैं रिस्क रिवॉर्ड, ये आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। अभी क्या होता है कि एक्यूरेसी भी 50% इतनी नहीं होती है, और 1:2 भी अगर मैं लूँगा तो मेरी एक्यूरेसी तो कम है। मान लेते हैं कि 33% एक्यूरेसी है मेरी, तब भी मैं ब्रेक इवन पर ही हूँ, प्रॉफिट में तो नहीं आ पा रहा हूँ। अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ 1:3। मेरी अगर एक्यूरेसी कम भी है तो भी अगर मुझे 3 लॉसेस लग रहा है तो एक प्रॉफिट लूंगा और वो इक्वल हो जाएगा। अब देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड हम रखते हैं यहाँ पर 1:3। रिस्क हम सेम रखने वाले हैं 2,000 रुपीज़। हम 1:2 लेंगे, 3 लेंगे या 4 लेंगे, बट रिस्क हमारा 2,000 रुपीज़ का ही होने वाला है। आपकी मर्जी है, आप जितना लेना चाहें, बट एक फिक्स्ड अमाउंट है। मेरा फिक्स्ड अमाउंट 2,000 है एग्जाम्पल। अभी रिस्क रिवॉर्ड में रखता हूँ 1:3। अगर 50% एक्यूरेसी है, आउट ऑफ 50 मेरी 25 ट्रेड्स करेक्ट जा रही हैं। अब 1:3 है तो 2,000 के अगेंस्ट में मैं 6,000 रुपीज़ लेने वाला हूँ। 25 ट्रेड्स मेरी करेक्ट है, पर ट्रेड मैंने 6,000 लिया, तो यहाँ हो जाता है मेरा 1,50,000। और 25 इनकरेक्ट ट्रेड्स है मेरी, और जो मैं अमाउंट देने वाला हूँ वो तो मैं सेम ही देने वाला हूँ।
सो 2000 रुपीज़ पर ट्रेड हमने लॉस किया और 25% एक्यूरेसी है हमारी, तो 25 इनकरेक्ट ट्रेड्स हुई, 50,000 का लॉस हम यहाँ पर इसे मान लेते हैं। सो नेट टू नेट तब भी हम यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट में आ रहे हैं। एक सेकंड में इसे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। 1 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट में हम तब भी हैं। एक बार इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, शायद ये कैलकुलेशन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। सो 25 ट्रेड्स में हमने लिए 6,000 रुपीज़, सो 1,50,000, ये तो करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। सो देखेंगे 1:3 अगर हम रखते हैं तो 25 ट्रेड्स मीन्स 50% एक्यूरेसी में भी हमारा अगर हम रखते हैं 2,000 रुपीज़ का रिस्क, तो मेरे हिसाब से निफ्टी में आराम से हमें 200 क्वांटिटीज़ मिल सकती हैं, क्योंकि उसमें 10 पॉइंट्स तक का स्टॉप लॉस बनता है। सो अगर हम 200 क्वांटिटी से भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी हम देखेंगे कि अगर 50% एक्यूरेसी है तो भी हम 1 लाख रुपीज़ बना रहे हैं, क्योंकि हमने रिस्क रिवॉर्ड 1:3 रखा हुआ है। अब जैसे कि बताया कि 50% एक्यूरेसी तो मुझे नहीं लगता हम लोग की अभी किसी की है, होगी एक टाइम के बाद जब हमें 3 4 5 साल हो जाएंगे मार्केट में। सो अभी हम लगा लेते हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो 40% है, 33% है। 40% के हिसाब से अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं 1:3 का, तो आउट ऑफ 50 मेरी 20 ट्रेड्स करेक्ट है। पर ट्रेड में 6,000 ले रहा हूँ, तो 20 ट्रेड्स में मेरी कितनी हो जाएगी, एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। 20 ट्रेड्स इंटू 6,000, सो 1,20,000 यहाँ हो रहा है। इनकरेक्ट ट्रेड्स मेरी 30 हैं, पर ट्रेड 2,000 का रिस्क था मेरा, सो 60,000 का लॉस मुझे तब भी हो रहा है। बट 40% एक्यूरेसी पे भी मैं एक छोटी क्वांटिटी और छोटे अमाउंट के साथ कहें तो 60,000 तब भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है 50 ट्रेड्स पर, तो ये भी ठीक है। अभी मैं अगर अपनी एक्यूरेसी देखूँ तो मैं तो अपनी एक्यूरेसी को 33% ही मानता हूँ, ब्रेक इवन के आसपास ही चल रहा हूँ। रिस्क रिवॉर्ड भी कभी कभी साइकोलॉजी इशू के कारण नहीं मेंटेन कर पाता हूँ, ठीक है, उस पर काम करेंगे हम। सो अभी देखते हैं एक्यूरेसी अगर 33% है और 1:3 हम ले रहे हैं, तो आउट ऑफ 50 हमारी 17 ट्रेड्स करेक्ट होने वाली है। 17 इंटू अगर हम 6,000 करते हैं तो 17 इंटू 6,000 तो 1,02,000 होता है। 33 इनकरेक्ट ट्रेड्स इंटू 2,000 पर ट्रेड का रिस्क 66,000, तो यहाँ पर हम 36,000 तब भी प्लस है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हैं, 10 में से आपकी 3 ट्रेड्स भी सही है, तब भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में ही होने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं। अभी हम देखें मार्केट में कोई भी 100% तो गलत नहीं हो सकता। अगर कोई भी 10 ट्रेड कर रहा है तो 2 ट्रेड तो उसकी सही निकलेगी या 3 ट्रेड सही निकलेगी। बट होता क्या है, जहाँ हम प्रॉफिट ले रहे हैं हम छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, और लॉसेस दे रहे हैं तो अच्छे से लॉसेस दे रहे हैं। सो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी देखते हैं हम 1:4 का क्या रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से क्या अमाउंट बनता है, कितनी एक्यूरेसी होती है। सो स्टार्ट करेंगे 50% एक्यूरेसी से। आउट ऑफ 50 ट्रेड्स 25 ट्रेड्स मेरी करेक्ट है। 2,000 रुपीज़ देने वाला हूँ पर ट्रेड में, और लूँगा तो 8,000 रुपीज़ लूँगा। सो यहाँ पर अगर मेरी 25 ट्रेड्स करेक्ट हैं, सो 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट। इनकरेक्ट 25 ट्रेड्स है, सो 50,000 का लॉस, और टोटल हो जाता है यहाँ पर 1,50,000। ये भी ठीक है, बट 50% एक्यूरेसी पे 1:4 का कोई सेटअप मुझे तो नहीं लगता कि होगा। सो और नीचे आ जाते हैं, 40% एक्यूरेसी मान लेते हैं, 1:4 सेम रिस्क रिवॉर्ड। आउट ऑफ 50 ट्रेड्स 20 ट्रेड्स करेक्ट, 30 ट्रेड्स इनकरेक्ट। सो 20 ट्रेड्स में हम लेने वाले हैं 8,000 के हिसाब से, तो ये होता है 1,60,000। 30 ट्रेड्स इनकरेक्ट है, 40% एक्यूरेसी है, 60,000 का लॉस किया हमने, तब भी हमारा 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। अभी एक चीज़ और हम मान लेते हैं कि यार 40% एक्यूरेसी के साथ 1:4 का सेटअप मिलना भी मुश्किल है। सो मान लेते हैं कि 10 में से 3 4 बार ही हमारा सेटअप काम करने वाला है। मेरे पास है 1:4 या 1:5 भी जो सेटअप्स देते हैं, और उसकी एक्यूरेसी 30 to 40% ही है। सो उस पर भी आएंगे। अभी देखते हैं अगर 33% एक्यूरेसी है और मैं 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ, आउट ऑफ 50 ट्रेड्स मेरी 17 ट्रेड्स करेक्ट होने वाली है, एंड 33 ट्रेड्स मेरी इनकरेक्ट होने वाली है। सो अगर 17 ट्रेड्स भी मेरी करेक्ट है, मैंने 1:4 लिया है, सो अकॉर्डिंग टू 8,000 1,36,000 मेरे पास तब भी आ रहा है, और दूंगा तो मैं 2,000 ही, कितना ही कुछ हो जाए। स्टॉप लॉस बड़े बनेंगे तो क्वांटिटी उस हिसाब से मैनेज करूंगा। तो यहाँ मैंने 66,000 दिए, तब भी ओवरऑल मैं 70,000 नेट प्रॉफिट में दिख रहा हूँ। तो ये जस्ट एक कैलकुलेशन है, इतना ईजी होता नहीं है डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करना। अगर रूल्स और डिसिप्लिन को हम फॉलो करने लगे, सो 70-80% तो हम ट्रेडर्स वहीं से बन जाते हैं।
मेरे हिसाब से ये रिस्क रिवॉर्ड है। अभी मुझे जो अपनी एक्यूरेसी लगती है वो रखती है 33% के आसपास, और मैं छोटे छोटे टारगेट्स लेके चल रहा हूँ। अभी मेरा इनिशियल फेस है, काफ़ी लॉसेस हुए हैं मुझे 10 से 15 दिन में। तो मुझे समझ आई ये चीज़ कि अगर रिस्क रिवॉर्ड पे काम करूंगा और डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो करूंगा, सो प्रॉफिट में आना शायद थोड़ा सा ईजी हो जाए। अभी मैं अपनी एक्यूरेसी मानता हूँ 33%, 40% तक मान लेते हैं। मेरे पास कुछ सेटअप्स हैं जो 40% के हैं, और रिस्क रिवॉर्ड में मिनिमम 1:3 रखने वाला हूँ। सो दिस वन 40% एक्यूरेसी रहेगी, रिस्क रिवॉर्ड रहेगा हमारा 1:3। रिस्क पर ट्रेड हमारा 2000 होने वाला है। तो हम देखते हैं कि इस रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमें क्या प्रॉफिट होता है या क्या लॉस होता है। सारा गेम है इसमें साइकोलॉजी का, रिस्क रिवॉर्ड का, मनी मैनेजमेंट का। अभी मेरा भी 1.5 ईयर्स का ही एक्सपीरियंस है। सो मार्केट में इतना इजी नहीं है। आजकल कुछ ट्रेडर्स हैं जो 1.5 साल 2 साल में भी ट्रेडर्स बन रहे हैं, बट वो एक एक्सेप्शनल केस मानता हूँ मैं उन्हें। सो अभी मेरा तो स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है। देखते हैं, अभी ये ट्राई करते हैं 40% एक्यूरेसी के साथ 1:3। सो मैं इसके लिए 40% एक्यूरेसी और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मुझे इस पर मिल जाए, उसके लिए मैं ट्रेड करने वाला हूँ 5 EMA का कंसेप्ट, जो मैंने एक वीडियो में शॉर्ट में बताया है। उस पर एक फुल वीडियो भी मैं बनाऊंगा। सेकंड जो होने वाला है वो होने वाला है डबल टॉप, थर्ड होने वाला है डबल बॉटम। अभी ये तीन चीज़ मैं ट्रेड करने वाला हूँ। मैं कुछ एक सेटअप और भी ढूंढ रहा हूँ जो अपसाइड मूवमेंट के लिए हो। जैसे कि मेरे पास, अगर मैं पीई बाय करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास दो सेटअप्स हैं 40% एक्यूरेसी के साथ, जो मिनिमम 1:3 देते हैं। फर्स्ट हो गया 5 EMA, एंड सेकंड हो जाता है डबल टॉप, जिसको मैं एम बोलता हूँ। एंड अगर कॉल साइड की एंट्री लेनी है मुझे, अभी मेरे पास उसके लिए एक ही अच्छा सेटअप है जो कि डबल बॉटम बोलते हैं, जिसको मैं उसको डब्ल्यू बुलाता हूँ। कुछ और एक सेटअप निकालेंगे हम कॉल, जहाँ से हम बुलिश साइड का मूवमेंट कैप्चर कर सके। अभी हम ध्यान देते हैं रिस्क और रिवॉर्ड पे। उसके बाद देखते हैं कैसे क्या रिजल्ट्स आते हैं। अभी जो एक्सपायरी होने वाली है वो निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एंड फिन निफ्टी की, तीनों की अलग अलग डेट्स पे होने वाली है। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि हमें किस दिन क्या ट्रेड करना चाहिए। जैसा मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे ऑप्शंस के जो प्राइस है वो कम प्राइसेस पे मिले। और रिस्क तो हमारा वही होने वाला है जो हम हर ट्रेड में रखने वाले हैं। बट अगर एक्सपायरी या उस टाइम पर डेल्टा एंड आईवी की वैल्यू बहुत सही होती है, तो उससे क्या होगा कि अगर मार्केट हमारे फेवर में आता है तो हमारे पॉइंट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। हाँ, स्टॉप लॉस भी बहुत तेज हिट होते हैं, बट हम ट्रेड्स कुछ ऐसी जगह पर लेंगे जहाँ हमारे स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस थोड़े से कम और प्रॉफिट मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा। एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि 5 वर्किंग डेज होते हैं, उसमें से किस दिन में हमें क्या ट्रेड करना चाहिए। हम तीनों चार्ट्स ट्रेड करने वाले हैं, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50।